नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी हरलाखी विधानसभा उमगांव में है। दीनदयाल उच्च विद्यालय +2 में है और यहीं पे कल प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम बिहार बदलाव रैली होने जा रहा है, जिसका आप देख सकते हैं कि तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुमंडल अध्यक्ष हरे राम ठाकुर जी हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी और आपके फॉलोअर का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, बिहार बदलाव जो रैली हो रहा है, या बिहार बदलाव रैली का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? देखिए, बिहार बदलाव रैली का मुख्य उद्देश्य है कि अभी 35-40 सालों से जो बिहार भारत के 10वें राज्यों में था, आज वो भारत के सबसे अंतिम राज्यों में पौदान पर चला गया है। तो बिहार की अस्मिता को, बिहार के गौरव को हासिल करना पहला लक्ष्य मेरा है। जी। दूसरा यह लक्ष्य है कि जिन मुद्दों पर आज तक किसी भी पार्टी ने बिहार में आवाज नहीं उठाई और जिन मुद्दों से बिहार का विकास होना तय है, मैं उन 5 मुद्दों को लेकर के हमारे प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत जी गांव-गांव तक यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करके वहां की जमीनी हकीकत को उन्होंने नजदीक से जाना है और उन्होंने 5 मुद्दा को लेकर के बिहार में नए संकल्प के साथ आए हैं और इससे बदलाव संभव है बिहार का। आप लोग 2000 रुपया देने की बात कह रहे थे, वृद्धा पेंशन। तो नीतीश कुमार 400 के बदले अब 1100 रुपया कर दिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि उनको प्रेशर बना है। उनको ये पता है कि जन स्वराज का जन सैलाब उमड़ रहा है पूरे बिहार में। अगर मैंने अभी नहीं बढ़ाया तो फिर लोग उनके पक्ष में चले जाएंगे। और मैं 2000 आज भी मैं घोषणा कर रहा हूं कि जन स्वराज की सरकार बनते ही यह घोषणा शुरू हो जाएगी और वो 2000 रुपये उसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। जी। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन करेंगे। तो युवा आयोग का गठन करने का भी जो है सो ऐलान कर दिया नीतीश कुमार। नहीं, उनकी सरकार तो कई बार बनी है। इससे पहले उनके माता पिता की 15 साल की सरकार रही है। उसके बाद भी 2-4-5 साल वो खुद भी सरकार में रहे हैं, तो उनको तब तक युवा याद नहीं आया। हमने जिस मुद्दा को लेकर के आज बिहार में आया हूँ, आप किसी भी चैनल वाले से पूछ लीजिए, भारत के किसी भी चैनल से जान लीजिए कि मैं ये 5 मुद्दा, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, किसी सरकार ने बेरोजगारी की बात नहीं किया। मैं पलायन रोकने की बात कर रहा हूँ, किसी सरकार ने आज तक पलायन रोकने की बात नहीं किया। मैं महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। मैं खेतीहर को, किसानों को लाभ देने की बात कर रहा हूँ, किसान को उन्नत कृषि प्रदान करने का बात कर रहा हूँ। आज तक किसी सरकार ने इस पर एक शब्द नहीं बोला, न किसी के आयोग का गठन किया, न बजट में कोई प्रावधान किया। कल प्रशांत जी आ रहे हैं, तो क्या क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? पूरी तैयारी है प्रशांत जी के आगमन का। पूरा हरलाखी विधानसभा उल्लास से भरा हुआ है। हर कोने कोने से, विधानसभा के हर कोने कोने से लोग आएंगे, उसकी तैयारी कर ली गई है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं प्रशांत जी का। वो कल आएंगे तो ये जनसभा जन सैलाब में बदल जाएगा। आप लोग के एक पार्टी के नेता है, वो हमेशा कहते हैं जलजला पैदा करने का काम बात करते हैं, तो क्या जलजला पैदा होगी? देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं वो तो उनके सोच पर निर्भर है। बिहार के बहुत सारे ऐसे पार्टी, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनके कहने के पीछे भी कोई सोच नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। सिर्फ वो सुन करके किसी की बात को, किसी का जवाब दे आप देते ही हैं। के पार्टी के नेता है, वो अच्छे खासे पद पे हैं। वो बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी के आने से जलजला पैदा हो जाता है। तो क्या हरलाखी विधानसभा अंतर्गत उमगांव में भी जलजला पैदा होगा? देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक सभा में विश्वास रखते हैं। जी। हम अपनी बात, हम अपनी विचार, पार्टी के संकल्प को आम जनों के बीच में ले जाना चाहते हैं कि आम जनता इसको सुने, समझे और उसको कामयाब बनावे। बस हमारा मकसद यही है। बाकी किन लोगों का क्या मकसद है वो तो उनसे पूछिए। जैसा कि झंझारपुर में कार्यक्रम हुआ था, तो यहाँ के बहुत सारे लोग नहीं जा पाए होंगे। तो अब इनके क्षेत्र में हो रहा है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सभा में आने के लिए? मैं जितने भी हमारे जिला के लीडर लोग हैं, मैं सभी को आमंत्रित किया हूँ। जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं जिला में, 10 विधानसभा में, मैं सभी विधानसभा प्रत्याशियों को आमंत्रित किया हूँ कि आप लोग भी हमारे क्षेत्र में आए और प्रशांत किशोर जी के विचार से अवगत हो। तो क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं और साथ ही आपके हरलाखी विधानसभा के लोग देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कल को रैली में आने के लिए? मैं निश्चित रूप से सभी आम जनता को, जनता मालिक को मैं अपील करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से प्रशांत, आप जिस पार्टी में हो
उससे मतलब नहीं है। आप जरूर आए दीनदयाल प्लस टू उच्च विद्यालय उमगांव में। 4 बजे प्रशांत जी का आगमन होगा, 2 बजे से मंच संचालन होगा। आप आए, उनका विचार सुनने में कोई नुकसान नहीं है। आप अगर हमारे पार्टी के नहीं भी हैं तो आप निश्चित रूप से आपको आमंत्रित करता हूं, न्योता हकार देता हूं कि आप लोग आए और प्रशांत किशोर जी का जो बिहार बदलने का जो विचार है वो आप जरूर सुने। कल हम जानकी नगर आपके बगल में ही खजौली विधानसभा में पड़ता है, वहां हम लोग एक सभा में गए हुए थे, जिस सभा में मुखिया आए हुए थे और मुखिया जदयू पार्टी से थे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के ऐसा विचार है जिससे हम प्रभावित होकर इस सभा में आए। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी का जो विचार सुन लेता है, उनके पास उनके काट का कोई विचार नहीं रह जाता है। जो विचार इनका सुनते हैं, क्योंकि इनके विचार का कोई काट बिहार में नहीं है। तो अभी हाल में आपने देखा है बहुत सारे मंत्रियों ने इन पर सवाल उठाया है। उसके बाद तो ये मंत्री लोग इनसे पनाह ले रहे हैं। जैसा कि कल ही यहाँ यूट्यूबर मनीष कश्यप जो कि बीजेपी में पूर्व में बीजेपी के नेता थे, बीजेपी में गए हुए थे और कुछ समय पहले उनके साथ पीएमसीएच में कोई घटना घटी, जिसके बाद उन्होंने जन स्वराज का दामन कल थामा है। देखिए, मनीष कश्यप जी एक विचारवान लोग हैं। उनकी एक अपना विचार है और अपनी विचार से वो आगे बढ़े हैं। न बीजेपी के आशीर्वाद से वो आगे बढ़े हैं और न आरजेडी के आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं। उनका वो अपना सरस्वती है कि वो सरस्वती से वो आगे बढ़े हैं। जब वो बढ़े हैं तब बीजेपी वाले निमंत्रण दिए हैं, तब कांग्रेस वाले ने निमंत्रण दिया है। हमको हमारे विचार से वो आए हैं, हमने निमंत्रण नहीं दिया। वो हमारे विचार से हमें हमारी पार्टी में सहमत हुए हैं, हमारी पार्टी की सदस्यता उन्होंने लिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके आने से क्या पार्टी मजबूती होगी पार्टी में? निश्चित रूप से जो अच्छे लोग आते हैं तो अच्छे लोग से संगठन मजबूत होता है और हमारा संगठन और मजबूत होगा बिहार में। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हरेराम ठाकुर जी, तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए हरलाखी के सभा में कितने लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।